अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हम एक और व्लॉग के साथ आ गए हैं आपके पास। और आज का जो व्लॉग है वो एक अगेन मेरे एक फेवरेट बाइक के ऊपर है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके बारे में आपको बताऊंगा बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जिनको सुन के आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इस बाइक को बनाते हुए कंपनी ने सोची और कैसे ये बना। तो आज जिस बाइक के बारे में हम आपको बताएंगे वो है डुकाटी का एक्स डियावल एस एडिशन। बहुत ही खूबसूरत एक क्रूज़र बाइक है ये। डुकाटी ने 2011 में सोचा कि हम क्रूज़र कैटेगरी में भी आएँ। इससे पहले डुकाटी सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता था। तो जब डुकाटी ने इस क्रूज़र कैटेगरी में आने के लिए सोचा तो डुकाटी के अंदर उसके काफ़ी टीम मेंबर्स ने इसको अपोज़ भी किया कि हमें ये सूट नहीं करता, हम परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते हैं, अपने रेड कलर स्पोर्टी लुक्स की वजह से जाने जाते हैं, तो हम लोगों को इस कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बाइक डिज़ाइन की जिसका नाम डियावल रखा। डियावल एक स्लैंग है, एक स्लैंग वर्ड है। बेसिकली ये डेविल से निकला है। इसको इन्होंने डुकाटी ने एक नाम दिया है डियावल। और बहुत ही खूबसूरत बाइक ये बन गया डुकाटी का। डुकाटी खुद हैरान हो गया अपनी इस प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद 2016 में डुकाटी ने इस डुकाटी एक्स बनाया जो कि इस शेप में आ गया, लेकिन वो मैट लुक में था, मैट कलर में था। फिर उसके बाद 16 के एंड में उन्होंने एक्स एस एडिशन बनाया जो ये आपके सामने है, जिसका जो मेन डिफरेंस है इसकी ग्लॉसी पेंट है और इसकी ग्लॉसी लुक है। डुकाटी ने इस बाइक को बनाते हुए अपनी सिग्नेचर चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इस बाइक में भी आपको टॉर्क परफॉर्मेंस पूरी मिलेगी और उसके साथ साथ जो डुकाटी ने एक एड ऑन्स किए हैं इसमें वो है इसकी स्टाइल और इसकी खूबसूरती। क्रूज़र कैटेगरी में इससे खूबसूरत मोटर बाइक मैंने नहीं देखा। डुकाटी पहले खुद कंफ्यूज था कि वो इसको क्रूज़र बोले, क्योंकि वो क्रूज़र बाइक्स में था नहीं, तो वो सोच रहे थे कि वो इसको स्ट्रीट बाइक में कंसिडर करें या किस तरह से कंसिडर करें या इसको क्या नाम दें। लेकिन जब ये मार्केट में आया और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, लोगों ने इसकी राइड पसंद की, तो फिर डुकाटी में कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इसका क्रूज़र कैटेगरी में इसको शामिल किया। आप स्पोर्ट्स क्रूज़र इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्रूज़र का भी मज़ा है और इसमें आपको स्पोर्ट्स का भी मज़ा मिलता है। अगर हम इसकी लुक्स के ऊपर आते हैं तो इसकी फ्रंट लुक जो है, आप इसको देखेंगे तो आपको एक एंग्री रोबोट की तरह का लगेगा बाइक, या फिर एक डेविलिश सी लुक आएगी आपको इस बाइक को देख के, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत शेप है। डुकाटी ने इस बाइक को बनाते हुए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। डुकाटी की जितनी भी परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्स की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने अभी तक वो यूज़ कर रहे थे या जो वो जिसके ऊपर भी वो रिसर्च कर रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड ऑन कर दी। और जिस वजह से इसको स्पोर्ट्स क्रूज़र कहा जाता है। इसके जो फ्रंट कैलिपर्स हैं ये भी 1199 वाले हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्पोर्ट्स और क्रूज़र की मिक्स्ड है। इसके जो हैंडल्स हैं वो इतना कंफर्टेबल पोजीशन पे है कि आपको चलाते हुए ना बिल्कुल भी आपके बाजू पे स्ट्रेस नहीं आती और आप इंजॉय कर रहे होते हैं राइड को। इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे आएँ तो जो इसका टैंक है वो भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत ये टीयर ड्रॉप शेप में टैंक बनाया है जो कि खूबसूरत भी लग रहा है और सिटिंग पोजीशन को भी उसने रिलैक्स रखा हुआ है। और उसके बाद जो राइडर सीट है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे और बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी अच्छी साइज़ की सीट है, जिसमें राइडर जो है वो बड़ा कंफर्टेबल बैठता है और इन्जॉय करता है राइडिंग को। और इसके बाद इसकी जो रेयर सीट है वो डुकाटी ने उसमें भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा रंग भर दिया। या तो आप मेरे ख्याल से अपने किसी बच्चे को राइड दे सकते हैं, बच्चों को राइड दे सकते हैं, या फिर आप समझ जाएं
ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। वेट रिडक्शन के लिए इसमें उन्होंने ट्यूबुलर फ्रेम दिया है और इसका जो इंजन साइज़ है वो 1262 सीसीज है, जो कि 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन है और 156 उसकी हॉर्स पावर है और वो 95 जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और इस कैटेगरी में ये बड़ी ज़बरदस्त हॉर्स पावर है और बहुत ज़्यादा टॉर्क है और डुकाटी टॉर्क में तो कभी उसने कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं। बाकी अगर हम इसके लुक्स की, एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो ये डुकाटी ने इसके फ्रंट के ऊपर रेडिएटर दिया है। अक्सर क्रूज़र्स में रेडिएटर जो है वो साइड पे दे देते हैं, लेकिन डुकाटी ने इसको बिल्कुल फ्रंट के ऊपर और बड़ी खूबसूरत शेप में दिया है। इससे वो खूबसूरत भी लग रहा है और परफॉर्मेंस में भी इसकी ना वो बिल्कुल भी कमी नहीं आई। और उसके बाद एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ उन्होंने की है, आप इसको देखें अगर साइड से तो ये इसका ना सिंगल साइडेड इसका वो है फ्रेम है। एक साइड से ये पूरा अपनी खूबसूरती आपको दिखाता है और इसी तरीके से ये जो इसके वी शेप्ड वॉल्व्स ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं, इसकी बैक साइड के ऊपर इन्होंने वाटर पंप दिया है ताकि वो बाइक की जो खूबसूरती है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे और परफॉर्मेंस तो देगा ही देगा। उसके बाद इसके एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो भी आप नॉर्मल बाइक्स में देखेंगे कोई नीचे की तरफ निकला होता है, कोई एक साइड पे उन्होंने निकाल दिया होता है। तो इसकी जो शेप है वो सबसे यूनिक है। इस तरह के एग्जॉस्ट की शेप आप किसी बाइक में नहीं देखेंगे। उन्होंने एग्जॉस्ट पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और बड़े खूबसूरती से इसको एक वी शेप टाइप एग्जॉस्ट की शेप दी है। बड़ी खूबसूरती से इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ निकाला, जो बाइक की जितनी शेप चलती हुई आ रही है ना वो उसको कंटिन्यू रखती है, उसकी खूबसूरती को कम नहीं होने देती। उसके बाद हम इसके व्हील्स की बात करते हैं तो ये फ्रंट और रेयर दोनों 17 इंच के हैं, लेकिन जो रेयर व्हील है इसका वो क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र कैटेगरी है, तो वो 240 मिलीमीटर्स जो है वो इसकी विड्थ है, जो कि इसकी खूबसूरती में भी बड़ा ज़बरदस्त वो इजाफा कर रहा है। क्योंकि इन्होंने इसमें थोड़ा सा फ्रेम को लंबा करके टायर को पीछे ज़रा नेकेड किया है, पीछे की तरफ निकाला है, जिससे एक टायर की पूरी खूबसूरती और पूरी वो विड्थ नज़र आती है, जो बाइक की खूबसूरती जो है ना उसमें इजाफा कर रहा है। उसके बाद डुकाटी ने जो इसमें मेजर चेंजिंग की है वो ये है कि इसको टिपिकल चेन ड्रिवन से हटा के उन्होंने इसको बेल्ट ड्रिवन बनाया है, जो इसको लो मेंटेनेंस और इसकी जो पावर की जो डिलीवरी है उसको और स्मूथ कर रही है। गाइस, जो क्रूज़र कैटेगरी होती है ना वो अपने ये जो फ्रंट स्टाइल जो फुटरेस्ट होती है इससे पहचानी जाती है। आप क्रूज़र बाइक उसको बोलते हैं जिसके फुटरेस्ट जो है वो इस तरह से आगे की तरफ आते हैं। इस क्रूज़र कैटेगरी में और भी बहुत सारे बाइक्स आते हैं, हार्ले के काफ़ी हैं क्रूज़र्स, और भी काफ़ी बाइक्स हैं, लेकिन मैंने ये सारे बाइक्स चलाए हैं और मुझे वो बाइक पसंद नहीं आता जो आपकी बैक पे स्ट्रेस दे। जो क्रूज़र कैटेगरी है वो अक्सर ऐसे आप स्ट्रेट बैठे होते हैं और जब भी कोई वो मोस्टली जो क्या नाम है आपको कोई बम्प्स वगैरह आते हैं तो आपकी बैक पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, लेकिन ये वो बाइक है क्रूज़र कैटेगरी है जिसमें मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई। आल्दो इसमें मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब भी कोई वो इस बम्प्स आते हैं रोड के ऊपर तो बाइक खुद अब्जॉर्ब करता है, वो आगे डिलीवर नहीं करता, जो कि क्रूज़र कैटेगरी में एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी मैं डुकाटी को फुल नंबर दूंगा। डुकाटी ने इसमें भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी सारी दी है। इसकी जो ब्रेक्स हैं ये ब्रेम्बो ब्रेक्स इसमें दिए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। आप इसमें इसको सेट कर सकते हैं कि इसका ABS जो है वो फ्रंट व्हील के ऊपर काम करे, पिछले व्हील का आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप कभी बाइक को कभी कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आप पिछली ब्रेक उसको अगर ABS ऑफ कर देते हैं तो वो स्लाइड करते हुए आप बड़े प्यारे तरीके से निकल सकते हैं। मतलब जिधर भी आप फील करें कि इधर ABS पिछले टायर की बंद होनी चाहिए
तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद जो इसकी जो लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो है इसका रिम। और इतना खूबसूरत रिम मैंने किसी बाइक में नहीं देखा कि आप किसी भी बाइक के साथ, किसी भी क्रूज़र के साथ इसको कंपेयर कर लें। जो इसका रिम है और जो इसकी लुक्स है वैसी किसी बाइक की नहीं आपको मिलेंगी। उसके बाद दुकाटी ने इसमें 3 मोड्स दिए हैं, जिसमें अर्बन मोड है और इसमें स्पोर्ट्स मोड है और टूरिंग मोड है। जो इसका अर्बन मोड है उसमें इसकी जो डिलीवरी ऑफ पावर है ना वो कम हो जाती है, और इसका जो ट्रैक्शन है और इसका ABS जो है वो फुली इंगेज रहता है, जो कि एक नए राइडर के लिए बेस्ट है कि वो इस मोड पे ही इसको चलाए शुरू में। जो इसका स्पोर्ट्स मोड है वो उस पर सबसे ज़्यादा एग्रेशन शो करता है बाइक में। स्पोर्ट्स मोड पे आपको इसकी जो सही जो वाइल्डनेस है ना वो आपको मिलेगी। और जो टूरिंग मोड है उसमें आपको वो हॉर्स पावर्स पूरे देता है, लेकिन पावर की डिलीवरी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, आपको फील नहीं होता, एग्रेशन फील नहीं होती, वो बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथली ऊपर जाता है। गाइस, इसके साथ साथ आज का हम व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। आज हमने आपको एक बहुत ही खूबसूरत, और आप लोग भी इस बाइक को पसंद करते हैं मैं जानता हूँ, उसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी हैं जो आपका प्यार इस बाइक के लिए और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसी तरह की वीडियोस इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमारी आती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और आपके जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ ना उनको भी जाके करवाएं, ताकि ये जो बाइकिंग का जो ट्रेंड है, जो बाइकिंग की इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर्स। लेकिन जाने से पहले इस दफ़ा आपको बाइक की राइड ज़रूर दूंगा। आए फिर आपको राइड पे लेके चलते हैं। Got you tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed, but I'm that man that think you got the gist. Got you tulips in a twist, hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man that think you got the gist. Couldn't sip and flip it too hard, so I'm wanting for two. All these things blowing up my phone like, where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum 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 bum